रात भर सिलाई का काम करने के बाद सुबह की रूटीन कैसे मैंने पूरी की, यहाँ तक के खाना बनाना, घर का काम करना, कपड़े धोना, ये सब काम कैसे किए। या क्योंकि अक्सर वो ख़वातीन कहती हैं हमने कपड़े धोए, हम थक गए, हमने रात भर सिलाई की, हम थक गए। तो ये सारे काम मैनेज किस तरीके से किए हैं, ये आप लोगों को साथ में आप शेयर करूँगी। और मेरी प्यारी बहनों, यहाँ तक कि ये भी बताऊँगी कि संडे की रूटीन मैंने 10 मिनट में कैसे पूरी की और उसके बाद सारा दिन सुकून से गुज़ारा और एन्जॉय किया। ये है एक स्मार्ट अर्ली मॉर्निंग, यानी कि स्मार्ट अर्ली मॉर्निंग रूटीन फॉर हाउसवाइफ। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ किस तरीके से अपने घर को लेके चलती है, और फजर के बाद की रूटीन जो कि हर औरत को अपनानी चाहिए, जो कि एक हर औरत जो ये रूटीन अपनाती है उसके घर में खैर व बरकत, खैर आफियत और रिज़्क की भरमार होती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज मैं इन सब बातों को लेके आपसे डिस्कस करूंगी कि फजर के बाद की रूटीन से किस तरीके से आपके घरों में रिज़्क और रोज़ी और दौलत छप्पड़ फाड़ कर आती है। तो ये सारी बातें क्यों कही जाती हैं, तो इस बारे में भी आज ज़िक्र करेंगे। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी हाँ गाइज़, आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ, यानी कि बड़ी फैमिलियों में तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके घरों में मैड होती है, उनके घरों में काम करने वालियाँ होती हैं, वो मासियाँ लगा लेती हैं। बहुत से माशाल्लाह घर तो ऐसे होते हैं जिसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ जाकर सिर्फ डाइनिंग टेबल पे बैठो और वहाँ आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है और बेक टी मिल जाती है। तो उसके लिए उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता। पर हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली है, वहाँ की ख़वातीन ज़्यादातर घर में काम भी करती हैं, यहाँ तक कि अपने घर को चलाने के लिए वो घर में बैठ के इज़्ज़त से काम भी करती है, और वो काम मैं भी करती हूँ मेरी प्यारी बहनों। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, मैं सिलाई करती हूँ, और सिलाई के साथ-साथ जब मुझे कोई काम होते हैं घर के, वो भी मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। क्योंकि एक औरत या तो घर को टाइम दे ले, या बच्चों को टाइम दे ले, या फिर ऑनलाइन कोई काम कर ले, या फिर यानी कि कोई जॉब कर ले। तो मेरी प्यारी बहनों, ये सारे काम मैं घर में रह के, घर में ही अपने बच्चों के साथ करती हूँ। मैं घर भी सँभालती हूँ, अपना काम भी सँभालती हूँ और बच्चों को भी सँभालती हूँ, और दूसरी बात कि मैं घर में बैठ के सिलाई भी करती हूँ। अब सिलाई मैं किस तरीके से करती हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक तो लाइट का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, और लाइट की प्रॉब्लम की वजह से हम घर के कुछ काम तो कर लेते हैं, पर सिलाई वगैरह नहीं हो पाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैंने इन्हीं चीज़ों को मैनेज करते हुए, यहाँ तक कि मैं रात भर जाग के सिलाई करती हूँ, और सुबह फिर वही अपनी रूटीन जो कि मेरे घर की रूटीन होती है वो मैं फॉलो करती हूँ। क्योंकि रात भर ऐसा होता है कि अगर 1:30-2 बजे लाइट आ जाती है तो सुबह 8 बजे तक नहीं जाती। तो ये है कि मैं रात की यानी कि सिलाई करती हूँ, फिर 7 बजे बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, फिर उनके लिए मैं जागती हूँ। अब इसमें बताएँ मैं कितनी देर सोती हूँ और कितनी देर जागती हूँ। तो ये है कि भई सुबह 7 बजे बच्चों के जाने का टाइम हो जाता है, पौने 8 बजे बच्चे घर से चले जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि मैं अपनी यानी कि पहले मैं फ़जर पढ़ती हूँ, फ़जर के बाद जो कि बच्चों की सिलाई बच्चों के स्कूल की रूटीन होती है उसको फ़ॉलो करती हूँ। उसके बाद बच्चे चले जाते हैं तो फिर मैं अपना थोड़ा-सा वीडियो का काम जो होता है वो करती हूँ। वो करने के बाद फिर मैं घर की साफ़-सफ़ाई करती हूँ। साफ़-सफ़ाई करने के बाद ये है कि साढ़े 12 बजे तक हमारी लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद में यानी कि जो 8 बजे लाइट जाती है तो साढ़े 12 बजे लाइट आती है। तो फिर लाइट के साथ-साथ फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता-वाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता बच्चे पे जब आते हैं तो मैं तभी बनाती हूँ। बाकी सुबह का जो होता है वो उनको करके भेज देती हूँ, पर बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं खाते। सिर्फ़ ब्रेड पे यानी कि जैम वग़ैरह लगा लेते हैं, या फिर कभी मैं इनको पीस वग़ैरह पे इस तरीके से ये लोग कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हेवी नाश्ता इनसे होता नहीं है, और फिर इनको उल्टियाँ लग जाती हैं, या फिर पता नहीं इनके साथ क्या इश्यू है। तो ये रूटीन है। और बाकी फिर उसके बाद जो कि मैं आप लोगों के साथ नाश्ते की बता रही थी कि बच्चे आते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद ये लोग मदरसे की रूटीन पे जाते हैं, और मैं अपने खाने की रूटीन पे आ जाती हूँ। खाने की रूटीन के बाद ये होता है कि बस ये कि बच्चे मदरसे से आते हैं, इनको खाना-वाना मिल जाता है। फिर 4 बजे तक बच्चे मदरसे और ट्यूशन चले जाते हैं। 4 बजे भी जाते हैं, 5 बजे भी जाते हैं। जब इनके पेपर्स स्टार्ट होते हैं तो तब ये 4 बजे चले जाते हैं, और बाकी जब पेपर नहीं होते हैं तो ये 5 बजे जाते हैं आम रूटीन में। तो उसके बाद ये होता है कि साढ़े 5 या 6 बजे हमारी लाइट फिर दोबारा चली जाती है, यानी कि मुझे इतने टाइम के अंदर ये सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। और ये काम करने के बाद फिर जाके साढ़े 6 बजे जो लाइट जाती है वो 9 बजे आती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे घर का शेड्यूल जो है
वो मतलब कि शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद यानी कि जो बीच-बीच में मुझे थोड़ा-सा टाइम मिलता है, तो उस टाइम में मैं काम कर लेती हूँ या फिर थोड़ा-सा लेट जाती हूँ या फिर अपना वही एडिटिंग वगैरह का काम में होता है, वो कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने आप को मैनेज करती हूँ। फिर वही रात में जब लाइट आती है 8:30-9 बजे, तो फिर उसके बाद बच्चे ट्यूशन से आते हैं, 8:30 बजे तक, तो अंधेरे के अंदर ही मैं बच्चों को खाना देती हूँ। खाना दे के यानी कि 9 फिर उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करती हूँ, उनके साथ बैठ के कुछ बातें-वातें होती हैं वो करती हूँ। फिर मैं उनको लेके लेट जाती हूँ, तो लाइट हमारी 9 बजे आती है और 9 बजे आने के बाद थोड़ा-सा वो लोग खेलते हैं, खेलने के बाद फिर 10 बजे हमारी लाइट दोबारा चली जाती है। तो फिर 10 बजे के बाद ये है कि मैं बच्चों को लेके लेट जाती हूँ, बच्चे भी सो जाते हैं और बास टाइम मैं भी सो जाती हूँ। अगर मुझे कोई एडिटिंग वगैरह का काम नहीं होता तो फिर मैं सो जाती हूँ। फिर लाइट हमारी आती है तकरीबन 2:30 बजे, तो फिर मैं दोबारा से उठती हूँ और अपना सिलाई का काम करती हूँ। तो गाइज़ ये थी मेरी दिन भर की रूटीन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ठीक है? अब मैं यही चीज़ें आप लोगों के साथ भी आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ। इसके जो मेरी बहनें कहती हैं हम घर का काम करके थक गए हैं, हम खाना पका के थक गए हैं, हम ये करके थक गए हैं, हमने ये आज रात भर सिलाई की थी तो अब मैं सारा दिन सोऊंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये रूटीन अगर अपनी सोने में बर्बाद की और सोने में ख़त्म की, तो समझे आपने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ ख़त्म कर दिया है। क्योंकि यही उम्र है हमारे काम करने की और यही उम्र है हमारे इंजॉय करने की। अगर हमने यही टाइम सोने में बर्बाद किया, तो समझें बस हमने अपना सब कुछ गँवा दिया। और ख़ास तौर पे फ़जर का टाइम, जब मेरी अम्मी थी तो वो यही कहती थी कि बेटा सुबह उठ जाया करो। सुबह उठने से ये होता है कि जो फ़रिश्ते रिज़्क लेकर आते हैं, एक तो हमें वो रिज़्क मिलता है, ऊपर से आप लोगों की अपनी सेहत भी अच्छी होती है। बेशक आप लोग काम से फ़ारिग हो जाओ, होने के बाद बेशक आप लोग दोपहर में सो जाओ, तो उसमें कोई मसला नहीं है। पर सुबह जो आती है ना, वो एक नई सुबह जब आती है, तो वो हमारे लिए एक नई किरण लेकर आती है, हमारे लिए नया रिज़्क लेकर आती है, हमारे लिए नई रोज़ी लेकर आती है, हमारे घर में बरकतें लेकर आती है। और वही सब चीज़ें हम सो के गँवा देते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, हम सब अपना ही नुकसान करते हैं। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि सारी रात जागते हैं और जागने के बाद सुबह फिर वो सोते हैं सारा दिन, जो कि फिर कहते हैं हमारे घर में रिज़्क नहीं है, हमारे घर में रोज़ी नहीं है, हमारे घर में बरकत नहीं है। जितना आता है वो चला जाता है, जितना कमाते हैं चला जाता है। यहाँ तक लोगों के घर में इतनी अच्छी आमदनी होती है, फिर भी आप उनके मुँह से सुनोगे तो हाँ, घर में बरकत नहीं है, घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, हम अपने ही हाथों से अपना रिज़्क गँवा रहे होते हैं, अपने ही हाथों से हम अपने घर में आई बरकतें खो रहे होते हैं। तो फिर कसूरवार कौन है? देने वाला कसूरवार है या फिर हम लेने वाला हम कसूरवार हैं? अल्लाह तो कसूरवार है ही नहीं, क्योंकि वो तो कहता है मेरे बंदे आओ, आओ मुझसे लो, आओ मुझसे लो, मुझसे माँगो। तो मेरी प्यारी बहनों, जब हम अपने अल्लाह से नहीं माँगेंगे तो हमारे घर में रिज़्क़ें कैसे आएँगे, बरकतें कैसे आएँगे और सुकून, सेहत, तंदुरुस्ती कैसे आएगी? जब यही सारी चीज़ें हम सो के ख़त्म कर देंगे, सो के गँवा देंगे। तो ये बहुत से घरों की रूटीन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और अब रहती है कपड़े धोने की बारी, तो उसकी रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस टाइम करूँगी। क्योंकि एक तो हमारे घर में लाइट का इश्यू है, दूसरा हमारे यहाँ पानी का इश्यू है, तीसरा हमारे यहाँ वक़्त का इश्यू है। तो इन सबको मैनेज करते हुए मैं कपड़े किस तरीके से धोती हूँ, उस बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि कपड़े, बच्चों के साथ कपड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और जब छोटे बच्चे घर में होते हैं, तो जहाँ आपकी 1 हफ़्ते में मशीन लगती है, तो वहाँ तो फिर हर दूसरे दिन लगनी चाहिए। पर मैं उसको भी किस तरीके से मैनेज करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी। और यहाँ मैं खाना, जिस दिन मेरे को मशीन लगानी होती है, तो उस दिन मैं ये करती हूँ कि बस मैं जल्दी-जल्दी काम कर लेती हूँ। और काम करने के बाद, क्योंकि मेरे पास थोड़ा-सा ही टाइम होता है, तो उस दिन मैं थोड़ा ये होता है कि ईज़ी रेसिपी बना लेती हूँ। या तो चावल हो गए, बिरयानी हो गई, या फिर दाल चावल, इस तरीके से कुछ ना कुछ मैं बना लेती हूँ। क्योंकि हमारे घर में लाइट होती है तो गैस होता है, गैस है तो समझो लाइट है। इतना ही स्पेस हमारे पास होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो उसी में हमें जो काम करने होते हैं वो कर लेती हूँ। और ये सारे काम करने वाली मेरी प्यारी बहनों, मैं अकेली हूँ घर में। मेरे साथ ना कोई हेल्पर है, ना ही कोई फैमिली मेम्बर्स है जो मेरी हेल्प करे, और कोई भी नहीं है जिसको मैं कहूँ कि हाँ वो ये कर लेता है या वो कर लेता है। तो मेरी प्यारी बहनों, यहाँ तक कि बच्चे भी हैं, वो
वो छोटे हैं तो उनसे भी मुझे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। हाँ, इतनी उम्मीद है कि वो आके घर फैलाते ज़रूर हैं, पर मैं उनसे ये भी कहती रहती हूँ कि जो चीज़ जहाँ से लो वहीं रखो और उनको ना फैलाओ, ताकि अगर फैलाओगे तो अपना ही घर फैलेगा, अपना ही काम बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं उनसे कह के रखती हूँ और वो इस चीज़ पे कहाँ तक पूरे उतरते हैं, तो इसके बारे में भी बस आप लोगों को पता है कि छोटे बच्चे हैं तो उनका काम है कि घर को फैलाना करना, पर मैं उनसे कहती रहती हूँ कि आप घर का काम मतलब कि किया करो, जो चीज़ जहाँ से लो वहाँ रख दिया करो। इससे ये है कि उनकी भी आदत बनेगी और मुझे भी थोड़ा-सा रिलैक्स मिलेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी तरह कौन-कौन है जो कि सिलाई भी करता है और काम भी करते हैं और घर को भी लेके चलते हैं, बच्चों को भी लेके चलते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरा कहने का मतलब है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक माँ भी हूँ और एक बाप भी हूँ, कि जो बाप वाले काम है वो भी मैं अपने बच्चों के लिए खुद करती हूँ। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना अपने बच्चों को, अपने घर को टाइम देती हूँ और उनको पढ़ाई में, लिखाई में, उनके काम में, उनके घूमने-फिरने में, हर चीज़ मुझे अकेले ही मैनेज करनी पड़ती है। तो इसमें मैं कहाँ जाके अपने लिए आराम का वक़्त ढूँढूँ और कहाँ जाके मैं अपने लिए सुकून ढूँढूँ? तो ये भी मेरी प्यारी बहनों मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो वैसे अल्लाह पाक हर बहन के लिए उनके शौहर का साथ सलामत रखे और हर बहन के लिए उनके शौहर को इस काबिल बनाए कि वो मतलब कि अपनी बीवी बच्चों का साथ दे और उनका एहसास करे। क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि जहाँ शौहर अगर थोड़ा-सा काम बीवी के साथ करवा भी देता है, तो उसको अलग-अलग नाम दिए जाते हैं, रन मुरीद, ज़न मुरीद और ज़न-ख़ा, पन-ख़ा, पता नहीं क्या-क्या अल्फ़ाज़ कहा जाता है, बीवी का ग़ुलाम। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैं अपना सारा काम देख के और करके फिर मुझे इतना टाइम मिलता है कि मैं मशीन लगा लूँ, फिर मैं जल्दी-जल्दी मशीन लगाती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पानी का भी इश्यू होता है, लाइट का भी इश्यू होता है, तो दोनों टाइम होते हैं कि किस चीज़ को किस टाइम मैनेज करो। जब पानी का टाइम होता है तो लाइट का नहीं होता, जब लाइट का टाइम होता है तो पानी का टाइम नहीं होता। तो इन चीज़ों को मैनेज करते हुए फिर मैं वक़्त निकाल के मशीन लगाती हूँ और यहाँ मेरे कपड़े भी धुल के तैयार हो गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।